अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। पुराने ज़माने की बात है कि एक मौलवी शख्स की बेटी बगैर निकाह के ही हामला हो गई। लड़की नेक थी, वो कसमें खा रही थी कि आज तक मुझे किसी शख्स ने छुआ नहीं, मगर बच्चा पेट में हरकत कर रहा था। किसी गांव में गरीब मौलवी रहता था। एक गरीब मौलवी रहता था। वो इस छोटे से गांव के अकलौती मस्जिद का इमाम था और नमाज के अलावा गांव के बच्चों को कुरान भी पढ़ाता था, जबकि इसकी बीवी गांव की बच्चियों का मदरसा पढ़ाती थी, जिससे इनका गुजर बसर हो जाता था। इनकी एक ही बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और यही बात गांव के चौधरी साहब के बेटे तक भी पहुंच गई। इसने मौके की तलाश शुरू कर दी कि किसी तरह एक बार इस हसीन लड़की को देख ले, आखिर वो है क्या भला। एक दिन वो मौलवी साहब के घर चला गया कि कुछ न्याज वगैरह देने के बहाने मौलवी की बेटी का दीदार हो जाएगा, और इस समय वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। जब इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे तो इसने दरवाजे पर दस्तक दी। उनके बेटे की आवाज़ आई, कौन? इसने कहा कि इसके पास कुछ सामान है जो चौधरी साहब ने भेजा है, वो ले लें। लेकिन लड़की ने कहा कि आप दरवाजे में रख दें, मैं उठा लूँगी। इसने सामान रखा और वहीं इंतज़ार करने लगा। जब लड़की ने समझा कि सामान रखने वाला चला गया तो इसने सामान उठाने के लिए दरवाज़ा खोला तो इस लड़के ने इसे देख लिया। देखा ही नहीं बल्कि इस पर आशिक हो गया और वहीं अपना दिल दे बैठा। लड़का घर आया और जिद पकड़ ली कि इसे शादी करनी है तो मौलवी की बेटी से ही करनी है। चौधरी साहब इस रिश्ते के हक में नहीं थे। उन्होंने बेटे से कहा कि मैं जाकर मौलवी साहब से बात करता हूँ। चौधरी साहब आए और मौलवी से कहा कि मेरा बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है और हर बुराई में इसमें मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अगर आपके इनकार करेंगे तो मैं हंसी खुशी चला जाऊँगा। ये ना सोचना है कि मेरी नाराज़गी आपकी ज़िंदगी में कोई खलल डालेगी। आज जाहिर सी बात है मौलवी साहब ने इनकार ही करना था। चौधरी साहब घर गए और बेटे से कहा कि मौलवी ने इनकार कर दिया है और अब दोबारा कभी इस गली में से भी ना गुजरना। लेकिन लड़के को बहुत गुस्सा आया कि इतनी दौलत, इज्जत और शोहरत के बावजूद मौलवी ने ये रिश्ता कैसे ठुकरा दिया है। मैं ज़रूर इंतकाम लूँगा, और इससे दिल में इंतकाम की ठान ली। इधर मौलवी साहब की बेटी बीमार हो गई और इसे पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले तो वो घरेलू टोटकों से इलाज करते रहे, लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा तो वो गांव के वाहिद हकीम के पास चले गए। इस वक्त अल्ट्रासाउंड वगैरह और जदीद आलात तो थे नहीं, लिहाजा हकीम साहब ने बच्ची की नब्ज चेक की। पेट दर्द शदीद की शिद्दत का जांचते हुए बताया कि आपकी बेटी हामला है। मौलवी के घर में से के राम एक क़यामत आन पड़ी। मौलवी ने बेटी को बहुत मारा पीटा कि किसके साथ मुंह काला करवा आई है, किसका बच्चा है तेरे पेट में। एक दोबारा इसे कत्ल करना चाहा, लेकिन मैं बीच में आ गए। इसे यकीन था कि इसकी बेटी बेगुनाह है। वहाँ इनकी बेटी भी इस इम्तिहान पर अल्लाह से उम्मीद लगा कर बैठ गई कि अब कोई मुआवजा ही इसे इस नाकर्दा गुनाह से निकाल सकता है। इधर चौधरी के बेटे ने जब 2-3 बार मौलवी को बेटी के हमरा हकीम के पास जाते देखा तो हकीम के पास चला गया। थोड़ी सी रकम अदा की तो हकीम ने सारी बात उगल दी। चौधरी का बेटा वापस आया और गांव के किसी को कुछ रकम देकर सारे गांव में ऐलान करवा दिया कि मौलवी की बेटी बगैर निकाह किए हामला हो गई है। गांव की औरतें मौलवी के घर आने लगी और पूछने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि बेटी को ये गुनाह करना पड़ा, इसकी शादी को क्यों ना करवा दी गई, किसके साथ मुकाला किया। गर्ज जितने मुंह इतनी बातें। गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से अमानत हम वापस ले ली और इन्हें 1 माह का वक्त दे दिया कि वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किसी और गांव में कर लें। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीवी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से मौलवी साहब परेशानियों में घेरे जा चुके थे, इन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वो परेशानी के आलिम में बैठे थे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाज़ा खोलो तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाज़त तलब की तो मौलवी साहब परेशानी के आलिम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द, बचपन में आपसे कुरान पढ़ा है, फलां शख्स का बेटा हूँ और बराबर वाले गांव से आया हूँ। मौलवी साहब ने पहचान लिया और इस अंदर ले आए। इसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि इसे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया है। मज़ीद बताया कि वो शहर से
حکمت کو کورس مکمل کر کے آیا ہے اور گاؤں میں حکمت کھانا بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن آتے ہی اس بات سے کا علم ہوا کہ اسے یقین نہیں ہے کہ یہ واقعی سچ ہے اور وہ اس کا راز معلوم کرنے پہنچ گیا۔ مولوی صاحب کو بھی کچھ امید سے نظر آنے لگی۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کی نبض دیکھی تو کچھ تفصیلات پوچھی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے مولوی صاحب سے ایک بکرے اور ایک کتے کا بندوبست کرنے کو کہا، جبکہ لڑکی کو دن کا کھانا کھانے سے منع کیا اور بھوکا رہنے کو کہا۔ اس کی بات پر عمل کرنا پڑا۔ مولوی صاحب اور کرتے بھی کیا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، رات تک سارا بندوبست کر دیا۔ لڑکے یعنی حکیم نے گاؤں کی کچھ معزز عورتوں کو بھی بلوایا اور ان سے بکرے کا گوشت پکانے کو کہا۔ جب گوشت پک چکا تو اس لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ پیٹ بھر کر گوشت کھائیں۔ لڑکی بھی صبح سے بھوکی تھی، جی بھر کر گوشت کھایا۔ جب لڑکی نے گوشت کھا لیا تو اس وقت تک محلے کے کچھ مزید لوگ بھی مولوی کے گھر کے باہر جمع ہونے شروع ہو گئے کہ یہاں کیا ماجرا چل رہا ہے۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کو بلوایا اور دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں اس نے پہلے سے کتا ذبح کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کو بتایا کہ یہ جو گوشت اس نے کھایا ہے وہ اسی کتے کا گوشت کھایا تھا۔ بس پھر کیا تھا، لڑکی نے الٹیاں شروع کر دیں اور جو کچھ کھایا تھا سب باہر آنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پیٹ سے الٹی کے ذریعے ایک بڑا سا مینڈک باہر نکل آیا، جسے سب محلے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے ہی مینڈک باہر نکلا لڑکی کو کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا، تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس لڑکی نے کسی ندی یا دریا کا پانی پیا تھا۔ اس وقت چھوٹا سا مینڈک کا بچہ اس کے حلق کے ذریعے پیٹ تک جا پہنچا۔ جب وہ مینڈک کا بچہ ہوا تو اسے تکلیف شروع ہو گئی اور انفیکشن کی وجہ سے پیٹ بھی پھولنا شروع ہو گیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس لڑکے کی ذہانت اور حکمت دیکھ چکے تھے اور اس لڑکی کی پاک دامنی بھی مولوی صاحب نے اس لڑکے کے اصرار پر اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا اور یوں وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ۔